गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर लिया है, तो ऑप्शनल के सवाल स्टैंडर्ड वालों को तो आ ही सकते हैं। आप देखिएगा, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड वीजू डिफर बाय 3। दो मित्र हैं, दोनों का डिफरेंस 3 ईयर है। एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी के पिता जो है एनी से दुगनी उम्र के हैं। एंड बीजूज इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर केथी। यानी उसकी बहन केथी है, उससे बीजू डबल उम्र की, यानी केथी की उम्र बीजू की हाफ है। द एज ऑफ केथी एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर। तो उसके पिताजी जो हैं एनी के और उसकी सिस्टर जो, इन दोनों का डिफरेंस 30 ईयर है। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू, है ना। तो एनी की उम्र हमने एक्स ईयर मान ली और बीजू की वाई ईयर, है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है, उसने ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है। तो हम इफ़ दो केस बनेंगे बच्चों। क्या बन रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास दो केस बन रहे हैं। हमने मान लिया इफ़ एनी की उम्र ज़्यादा है, और सेकंड केस ले लिया इफ y इज़ ग्रेटर देन x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। के वो कह रहा है दोनों की उम्र का अंतर 3 है, तो ये नंबर 1 इक्वेशन लिख देंगे हम। और अगर ये बड़ी हुई तब भी डिफरेंस 3 है, तो ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई। 1 और 2 इक्वेशन इस प्रकार से हमने लिख दी ना। आगे क्या कह रहा है कि जो एनी के फादर हैं, द एज ऑफ एनीज फादर, तो द एज ऑफ एनीज फादर। तो एक क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी की जो उम्र है कितनी है, एक्स के डबल है ये। तो इनकी फादर की उम्र क्या हो गई, 2x हो जाएगी, है ना। एंड फिर क्या कह रहा है यहाँ से, एंड बीजू इज ट्वाइस एल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। यानी कैथी बीजू की सिस्टर हैं, जिसकी उम्र इसकी आधी है, बीजू की। बीजू की उम्र कितनी है, वाई। तो वाई की आधी हुई किसकी, कैथी की उम्र। तो क्या लिखेंगे, एंड एज ऑफ कैथी, ये क्या है, बीजू की उम्र की आधी, यानी y/2 होगी, उसके उम्र की हाफ। अब एज पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द एज ऑफ केथी एंड धर्मास डिफर बाय 30 ईयर। तो देखिए, ये पिता है कौन, धर्मा। तो धर्मा की उम्र तो इन दोनों बच्चों से ज़्यादा होगी, है ना। और ये सिस्टर बीजू से भी छोटी है, तो इसका मतलब धर्मा जो पिता है वो बेटे बच्चों से बड़ा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्या कह रहा है, एज ऑफ धर्मा। तो धर्मा की उम्र जो है वो पिता की उम्र है 2x, और ये है कैथी की उम्र y/2। इन दोनों का डिफरेंस 30 दिया है उसने, यानी इन दोनों के एज का डिफरेंस 30 दिया है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 डाल सकते हैं, 2 नहीं 3, 1 और 2 ऊपर आ गया है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो क्या कर दें, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या बच्चों, 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x माइनस, यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, और ये 60। ये इक्वेशन मैंने 3 इसको दे दिया नाम, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब यहाँ से फ्रॉम, अब एक एक इक्वेशन ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 3। तो क्या ले रहे हैं, x माइनस वाई इजकल टू 3 नंबर 1,
और थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 16 नंबर थर्ड इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों को सॉल्व करा बच्चों, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया है ना। ये इक्वल कोफिशिएंट एलिमिनेशन मेथड लगा दिए, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -3x बराबर माइनस का 57। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -57 अपॉन -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 57 को 19 टाइम, यानी x इक्वल टू 19। तो x का वैल्यू 19 आ रहा है। तो ये वैल्यू कहाँ रख दिया बच्चों हमने, ये वैल्यू रख दिया हमने फ्रॉम फर्स्ट। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है फर्स्ट। तो यहाँ पर x का वैल्यू रख दिया 19 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो 19 माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3 इधर लाए y उधर ले गए, तो 16। तो y इक्वल टू 16। तो ये दोनों एक आंसर आ गए हमारे कि एनी की उम्र 19 है तो बीजू की उम्र 16 ईयर होगी। अब केस सेकंड में हम क्या कह रहे हैं, सेकंड केस में क्या लिया था बच्चों, ये y अगर बड़ी है, कौन, बीजू बड़ी है किससे, एनी से। तो हम यहाँ से इक्वेशन ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 है ना, ये सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन को मैं अभी ऐसा लिख रहा हूँ बच्चों, -x प्लस वाई बराबर 3। इसको इंटरचेंज कर दिए, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, इधर दो अभी ऐसा ही रहेगा। एंड थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारे पास, ये वाली 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, ये थर्ड इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन सेकंड है और ये थर्ड है। देखिए इनके कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन साइन अलग अलग है, अपोजिट साइन है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे, तो एडिंग कर रहे हैं। तो एडिंग किया तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये प्लस के हैं, तो ये प्लस का 3x बच जाएगा, ये 63 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 63 अपॉन 3, है ना। x इक्वल टू है ना 3 2 जा 3 1 जा 21। तो x इक्वल टू 21 हो रहा है। तो इसका वैल्यू इस सेकंड में रख दिया, फ्रॉम सेकंड क्या है, -x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो -x की जगह 21 प्लस वाई इक्वल टू 3, 21 को उधर भेज दिया बच्चों। तो y इक्वल टू 3 प्लस 21, तो y इक्वल टू 24। तो दो आंसर आएंगे बच्चों। सो हैंस है ना, इफ x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, तो क्या आंसर आए थे हमारे पास, 19 और 16। तो एनीज एज x बराबर 19 एंड बीजूज एज ये हो जाएगी y बराबर 16। एंड ये फर्स्ट, एंड इफ y इज ग्रेटर देन x, इस केस में तो यहाँ पर एनीज एज x बराबर अभी क्या है हमारे पास 21 ईयर है ना, ईयर्स 21 ईयर्स एंड बीजूज एज क्या हो जाएगी बच्चों, y इक्वल टू 24 ईयर्स। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर होंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 का। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा हल करने में। वन सेज गिवन मी 100 फ्रेंड्स,
आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, यानी दो फ्रेंड है, पहला वाला दूसरे फ्रेंड से क्या कह रहा है कि तेरे पास जो पैसा है उसमें से मुझे 100 रुपीज़ अगर तू दे देता है तो मेरा अमाउंट तुझसे डबल हो जाएगा। इधर देखिए, ये दो फ्रेंड है, ये फर्स्ट फ्रेंड है और ये सेकंड फ्रेंड है। तो ये फर्स्ट वाला सेकंड से बोल रहा है कि तेरे पास जितना अमाउंट है, मान लो इसके पास वाई है, इसके पास एक्स, तो वाई में से 100 कम कर दें, यानी 100 तेरे पास से दे के तो इसके 100 प्लस हो जाएंगे, तो 100 प्लस होने के बाद ये इसका डबल हो जाएगा। तो ये एक्स और वाई इनके अमाउंट मान लेंगे हम, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। फिर अगला भी पढ़ लेते हैं। द अदर रिप्लाई, इफ़ यू गिव मी 10 रुपीज़, यानी 10 मतलब 10 रुपये, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रीच यू। अगर इससे 10 कम करके 10 इसको दे दें तो ये वाला इसका 6 टाइम्स हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इनके अमाउंट निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट लिख देता हूँ इसको। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, इससे देखो, ये केस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस, इस एक्स से क्या कह रहा है, ये एक्स जो कह रहा है गिव में 100, यानी वाई से ये 100 रुपीज़ ले रहा है, इससे ले रहा है ये 100 रुपीज़, तो इसको 100 कम हो गए वाई में और इधर 100 ऐड हो गए, है ना। तो इससे लिए और इसको दिए, तो ये क्या कह रहा है कि आई सेल देन बिकम ट्वाइस, तो जब लेना देना कराए तो ये इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल कौन, ये हो गया, ये कंडीशन हो गई। इधर से इधर दिया तो ये इसका डबल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 100, यानी वाई से अमाउंट लिया इसने, तो वाई का अमाउंट 100 रुपये कम हो गया। 100 कम होने के बाद इसका जो अमाउंट है इस वाई के अमाउंट से डबल हो गया। तो अब इसको सॉल्व करके अपने इक्वेशन बना लेते हैं। 2y माइनस 200, वाई को इधर लिया, 100 को इधर भेज दिया, तो x माइनस 2y इक्वल टू 100 उधर गए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 200 पहले से और माइनस 100 और हो गए। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 300। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब केस सेकंड में आते हैं, है ना। अगेन फिर से प्रश्न में जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, फिर ये कह रहा है सेकंड वाला कहता है इफ़ यू गिव मी 10 आई सेल बी 6 टाइम्स। तो ये जो है एक्स और वाई थे, तो ये वाई कह रहा है कि अगर मैं तेरे से 10 रुपया लेता हूँ तो इसमें 10 जुड़ेंगे, इसके 10 कम होंगे, तो ये वाई जो है, ये वाई इसका 6 टाइम्स हो जाएगा, इसका, है ना। तो अगेन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स माइनस 10 इजकल टू वाई प्लस 10, यानी वाई एक्स से 10 रुपया लेता है तो 10 कम होंगे एक्स के, वाई के 10 बढ़ जाएंगे, तो ये वाई का टोटल अमाउंट इसका 6 गुना हो गया। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई प्लस 10, तो बच्चों क्या हो जाएगा देखो, y को इधर ले गए, 60 को इधर लाए थे, 6x माइनस वाई इजकल टू 10 प्लस 60, तो 6x माइनस वाई इजकल टू 70, है ना। ये नंबर 2 आपकी इक्वेशन हो गई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इजकल टू 300 और ये है, तो ये 2y है और यहाँ y है, तो y का कोफिशिएंट इक्वल करना आसान रहेगा, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड को क्या कर दिया, है ना, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड इज मल्टीप्लाई बाय 2। तो इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो ये हो जाएगी, है ना, यहाँ से 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये 12x माइनस 2y इक्वल टू 140। और अब यहाँ क्या कर दिया, इसमें से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, और इसमें से फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, है ना, ये सेकेंड इक्वेशन अभी ये हो गई। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल साइन है और कोफिशिएंट भी इक्वल है, सेम साइन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये 11x बचा, और यहाँ से कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ से ये 12 में से 1 चला गया बच्चों यहाँ से, तो 11 बचा है यहाँ पे, और यहाँ ये दोनों प्लस हो गए, तो 440 हो गया ये। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 440/11, तो x इक्वल टू 11 चौक 44 और 0, यानी x इक्वल टू 40 आ गया। ये वैल्यू कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं या सेकंड में रख देते हैं हम नाउ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, आपकी सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस वाई इक्वल टू 17। इसमें क्या रख रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू 40, ये 40 मान यहाँ रख दिया, तो 6 इंटू 40 माइनस वाई इक्वल टू 70। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 240 माइनस वाई इक्वल टू 70, तो 240 माइनस 70 इधर आया, वाई उधर गया, प्लस का हो गया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 170 है ना, 40, तो 170 बच जाएगा आपका, तो 170 वाई इक्वल टू 170। तो आपके क्या आंसर हो जाएंगे बच्चों, तो हैंस क्या लिख देंगे बच्चों, हैंस द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये माना था x, और x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 40 रुपीज़ 40, एंड अमाउंट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ये है y, तो y आया 170, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक बार और देख लीजिए आप, है ना, क्या है, हमने दो फ्रेंड है, दोनों का अमाउंट x और y के दिया। अब इसने कहा कि भैया फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि y से 100 इसको लेके इसको दे देते हैं, तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो डबल करके हमने एक इक्वेशन बनाई, ये बन गई। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, ये y बोल रहा है कि भैया तू 10 रुपये मेरे को दे दे, तो इससे 10 रुपीज़ दे के इसको दिए, तो इसमें 10 कम हो गए, इसके बढ़ गए, तो ये वाला अमाउंट इसका 6 टाइम हो गया। ऐसा कैसा लिख दिया, इक्वेशन बनाई हमने, ये बनी इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, तो दो आंसर आ गए आपके, x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 170। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।